हाथ में जलती मोमबत्ती, साथ में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़कों पर कैंडल मार्च किया। ये मार्च 12 साल की उस बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग के नाम पर था, जिसके साथ कथित तौर पर गैंगरेप और हत्या ने पूरा बंगाल को झकझोर दिया है। लेकिन इस बीच जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी आनंद सरदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दो आरोपियों प्रभास मंडल और दिवाकर सरदार को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को 6 जुलाई को बरुईपुर कोर्ट में पेश किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अब बताते हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या था और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान मिले हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा पीड़ित के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोंच और दांत से काटने के निशान भी पाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब बच्ची को तालाब में फेंका गया तब वह जिंदा थी। जांच के दौरान डॉक्टरों को उसके फेफड़ों और पेट में पानी भरा हुआ मिला है। सिर पर चोट लगने से बहुत ज्यादा खून बहने के कारण बच्ची की मौत हुई। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित बच्ची के पिता से फोन पर बात की और परिवार को 7 जुलाई को भवानी भवन यानी कि स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स आने के लिए कहा है। बाकी दो की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए वो होगा। उनका गार्डियन जिनका पिताजी के साथ काल ही बात हुआ, इसमें कोई कुछ ये नहीं है। ये इतना पूरा प्रदेश में देखिए, इतना भी दारू का लीगल और इलीगल दारू ये सब पूरा प्रदेश में चल रहा है। इसको धीरे धीरे सब सफाई करना चाहिए। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो जो उम्मीद है सरकार से वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है और गार्डियन का साथ शायद मेरा काल मुलाकात भी हो जाएगा। वो जो बोलेगा करूंगा। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बरुईपुर में नाबालिग लड़की के कथित रेप और हत्या के विरोध में कैंडल मार्च किया। पूरा मामला शनिवार 4 जुलाई से शुरू हुआ। दक्षिण 24 परगना के सूर्यपुर इलाके में रहने वाली 12 साल की बच्ची शाम करीब 4:30 बजे अपने दोस्त के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने या खरीदने घर से निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिवार ने पहले अपने स्तर पर बच्ची को खोजना शुरू किया। परिवार का आरोप है कि वहीं के 4 लोगों ने बच्ची का अपहरण किया था और शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई भी धीमी थी। आज तक से जुड़े अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक शाम करीब 8 बजे इलाके के लोगों और परिवार को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। फुटेज में 2 लोग दिखाई दे रहे थे। इनमें से एक नीली टोपी पहने हुए बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखा और दूसरी बच्ची थी। इसी के आधार पर लोगों ने एक शख्स की पहचान की और अगले दिन यानी 5 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे उसके घर पहुंच गए। जब उस शख्स पर दबाव डाला गया तब उसने बताया कि बच्ची की लाश को कहां छिपाया गया है। उसी दिन यानी 5 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे लोगों ने सूर्यपुर हाट के पास एक तालाब है, वहां से बच्ची की लाश को निकाला। आरोप है कि उसी युवक ने बताया कि बच्ची को 3 से 4 लोग अपने साथ ले गए थे। शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी, यानी कि वो जो शख्स था जिसके निशानदेही पे लाश मिली थी उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह उसे भीड़ से निकाल लिया, बचा लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद भीड़ ने 26 साल के एक दूसरे संदिग्ध इंद्रजीत तांती को पकड़ लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ बताया। पुलिस इस मॉब लिंचिंग की अलग से जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। लोगों ने बरुईपुर जयनगर रोड जाम कर दिया, सड़क पर टायर और लकड़ियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है, ऐसी खबर है। प्रदर्शनकारी सूर्यपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर भी बैठ गए। इससे सियालदह नामखाना रेल लाइन पर घंटों तक ट्रेन सर्विस प्रभावित रहा। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने बड़ी संख्या में जवान तैनात किए। प्रेसिडेंसी रेंज के आईजी कंकर प्रसाद बरुई खुद मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT बनाई है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पूरे इलाके में BNS की धारा 163 भी लागू कर दी है। मतलब एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक, जैसा कि पहले IPC की धारा 144 में हुआ करती थी। अब इस मामले में 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं। पहली बच्ची की हत्या और कथित रेप के मामले में, दूसरी मॉब लिंचिंग को लेकर और तीसरी पुलिस पर हमले और सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले में। ये तीनों FIR दर्ज किए हैं। इस मामले पर आरजीकर केस की पीड़िता की मां और बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना ने उन्हें अपनी बेटी की याद दिला दी। किसी भी माँ बाप को ऐसी तकलीफ नहीं झेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इससे परिवार की जिंदगी में जो खालीपन आया है वह कभी नहीं भर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के बीच नशे और जुए पर रोक लगाने के बजाय उन्हें बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पश्चिम बंगाल के DGP से 7 दिनों में एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पूछा है कि FIR किन धाराओं में दर्ज हुई है, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की क्या स्थिति है, जांच कहां तक पहुंची है, मॉब लिंचिंग की जांच कैसे हो रही है, पुलिस की तरफ से कहीं कोई चूक तो नहीं हुई, फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई या नहीं, और पीड़ित परिवार को कानूनी, मानसिक और आर्थिक मदद क्या दी गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच कई पहलुओं पर चल रही है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और लोगों से पूछताछ हो रही है और सभी सबूतों को जोड़कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने 2 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और अब इस मामले में अगली पेशी 20 जुलाई को होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।